हम लोग अपने सीखने की प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं। आज मार्केट का जो क्लोजिंग है वो 51,300 के पास मिला है। कल के डे हाई से लगभग 100 पॉइंट अबव हमको क्लोज करने का मौका मिला है। प्राइस का जो इंट्राडे मोमेंटम है वो एक कंसोलिडेशन रहा। अगर आप डेली टाइम फ्रेम का कैंडल देखेंगे तो आपको एक हैमर की तरह डोजी फॉर्मेशन दिखेगा, जो कि दो सेशन के टॉप पर बना हुआ है और दोनों सेशंस प्रीवियस सेशंस की कैंडल्स जो हैं वो एक दूसरे को इंगल्फ करती हुई दिखाई देती हैं। ये पिछले 3 सेशन का डेली टाइम फ्रेम का डेटा है। इस तरीके का दिखाऊं मैं आपको, देख लीजिए एक बार। ये ठीक है, ये दो कैंडल एक दूसरे को इंगल्फ करती हुई दिखती हैं और आज का कैंडल आपको हैमर फॉर्मेशन की तरह दिखता है। तो अब अगले कल के सेशन के लिए हमारे क्या ट्रेड प्लान होने वाले हैं, इसके लिए हम लोग आज के लिए अपनी पोजीशंस को पहले से प्लान करके जाने वाले हैं। तो एक एक पॉइंट आपके लिए ज़रूरी है। सबसे पहली बात करते हैं कि कल के सेशन में जो चीज़ें हम लोगों ने बात की थी उनको किस तरीके से इंट्राडे में ट्रेड किया जाता है। जैसे कि पहली बात हम लोगों ने की थी कि प्राइस में कोई भी रेजिस्टेंस एरिया के ब्रेक होने पर आपको इंट्राडे में हायर डायरेक्शनल मोमेंटम नहीं मिल रहा। प्राइस में आपको ट्रेड तब मिल रहा है जब प्राइस अपने प्रीवियस सपोर्ट के पास कोई भी एक रिजेक्शन ले रहा है तब। इसी तरीके से प्राइस जब अपने प्रीवियस एक हैमर कैंडल के लो ब्रेक कर रहा है तो डाउन साइड मोमेंटम मिल रहा है। ये हमको देखने को मिला पिछले 2 सेशन के डेटा में। जब प्राइस ने गिरावट की तो डाउन ट्रेंड के टाइम पर इसी तरीके का यहाँ मोमेंटम था कि प्राइस अपने जैसे ही ये यहाँ पर देख रहे हैं, ये लोअर विक है, इसके लो ब्रेक किए मोमेंटम मिला। ये लोअर विक है, इसके लो ब्रेक किए मोमेंटम मिला। ठीक है, अब जब प्राइस सपोर्ट एरिया को सपोर्ट दे रहा है तो कैसे दे रहा है, हर बार अपने प्रीवियस कंसोलिडेशन फेज रेंज के पास आकर, जहां 4 5 या 10 12 कैंडल आई है वहां से डिमांड उठा रहा है। ब्रेकआउट के बाद मोमेंटम नहीं, हर बार सपोर्ट एरिया या रिटेस्ट पर मोमेंटम है। तो वही चीज़ें आज के मार्केट में इंट्राडे में एक रेंज मार्केट में आपको देखने को मिलती। प्राइस ने लो ब्रेक किए तो आपको एक मोमेंटम डाउन साइड देखने को मिला। अच्छा, एक बात ध्यान रखिए, मैंने आपको कल के सेशन में भी बताया कि जब प्राइस एक रेंज बाउंड होता है तो आपको सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड करना होता है। और जब आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड कर रहे हैं तो किसी बड़े मोमेंटम की आप पॉसिबिलिटी, संभावना को नहीं देख सकते। ये तब होता है जब कोई रेंज के ब्रेकआउट हो जाएंगे, प्राइस किसी बड़ी रेंज से बाहर निकलेगा। जैसा आप अभी देखें तो आपको क्रूड ऑयल में देखने को मिलेगा। क्रूड ऑयल ने अपने लो जो ब्रेक किए उसके बाद लगातार डाउन ट्रेंड में। अभी मैं क्रूड ऑयल का ये चार्ट दे रहा, देखिए ये रिसेंट मोमेंटम है। क्रूड ऑयल ने क्या किया, अब इसी तरीके से जैसे अभी आपका बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन है तो कई लोगों का मानना है कि ये जो मोमेंटम है ये बायर साइड ट्रेंड को पूरी तरीके से चेंज कर दिया। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। जब तक प्राइस अपने ये हाई नहीं निकालता है, जब तक इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है, डेली टाइम फ्रेम की क्लोजिंग नहीं लेता है, इस ट्रैप जोन के अंदर नहीं आता है, तब तक कोई भी हायर डायरेक्शन मोमेंटम की संभावना नहीं देखनी चाहिए। जब तक आपको पॉजिटिव अच्छी हायर टाइम फ्रेम की क्लोजिंग ना मिलने लगे तब तक। और अभी मार्केट ने ऐसा नहीं किया है। ठीक है, जब प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग करने लगेगा तब हम लोग हायर डायरेक्शनल ट्रेड देखेंगे सर। अभी कल के लिए क्या है, इस गैप को फिल होना है, प्राइस उसके ऊपर आना है, एक बार रिटेस्ट करके जब ये हाई ब्रेक होगा तब हम लोग भी लॉन्ग करेंगे। अभी मैं बताऊंगा आपको पोजीशन प्लान। ठीक है, तो अभी ये मार्केट एक रेंज से निकला। देखिए ये रेंज एक ट्रेड चल रही थी, ये ट्रेंड का ये एक रेंज को ट्रेड कर रहा था मार्केट। जैसे ही इस रेंज को ब्रेक किया तो एक मोमेंटम सडन आपको देखने को मिलता है। और हम लोग कैसे ट्रेड कर रहे हैं, हम लोग एक रेंज को ट्रेड कर रहे हैं। तो प्राइस सिर्फ सपोर्ट टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस टू सपोर्ट, सपोर्ट टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस टू सपोर्ट और दोबारा रेजिस्टेंस तक। ठीक है, तो ये एक छोटे मोमेंटम है और ये एक बड़े मोमेंटम है। तो अभी जहां हम ट्रेड कर रहे हैं इस टेरिटरी में क्या आप ये संभावना रख सकते हैं कि प्राइस कोई बड़ा मोमेंटम करेगा? नहीं। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस को जब आप ट्रेड करें तो आपके टारगेट कभी भी बड़े नहीं होने चाहिए और एसएल बहुत छोटा होना चाहिए इंट्राडे में जब भी आप अपनी पोजीशन प्लान करें। इसीलिए जो मैं टाइम फ्रेम रखा हुआ हूं, देखिए 2 मिनट का टाइम फ्रेम। 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही मैं आपको सारी ट्रेडिंग्स की संभावनाएं बताता हूं कि कैसे आप क्या क्या ट्रेड करेंगे, सारी पॉसिबिलिटीज़ को। ठीक है, समझाता भी हूं कि 2 मिनट का टाइम फ्रेम क्यों इतना ब्यूटीफुल है आपके लिए इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए। यहां पर जब ये लो ब्रेक हुए तब आपको एक मोमेंटम मिला। अब प्राइस क्या कर रहा है, पिछले दिन के सपोर्ट एरिया के पास जहां से प्राइस ने रिजेक्शन लिया था उसी रेंज के पास आकर पहला एक रिजेक्शन दिया। अब सपोर्ट पर प्राइस चल रहा है, इसी रेंज के पास आया, सपोर्ट लिया, फिर हायर साइड, इस रेंज के पास आया, सपोर्ट लिया, फिर हायर साइड। अब प्राइस देखिए ब्रेकआउट करने पर कोई मोमेंटम नहीं है, लेकिन ब्रेकआउट का रिटेस्ट करने पर मोमेंटम है। ब्रेकआउट करने पर कोई मोमेंटम नहीं है,
लेकिन ब्रेकआउट के रिटेस्ट करने पर दोबारा मोमेंटम है, ब्रेकआउट करने पर फिर कोई मोमेंटम नहीं, रिटेस्ट करने पर फिर आपके सामने मोमेंटम है। यही कल मैंने आपको समझाया कि कल के सेशन में जो प्राइस रिलेट करेगा इंट्राडे में जो भी मोमेंटम होगा वो क्या होगा, रिपीटेटिव प्राइस एक्शन। पिछले दिन का जैसा मोमेंटम रहा उसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट सेशन की ट्रेड प्लान हमें करना चाहिए। ये हमेशा के लिए ध्यान रखिए, लॉन्ग लास्टिक है। आप लाइफ लॉन्ग बाजार को ट्रेड करेंगे, प्रीवियस डे सेंटीमेंट कभी मार्केट में चेंज नहीं होता सर। देखिए इस बात को समझ, इसके पीछे का मैं आपको लॉजिक भी बता दूं। जब मैं आपको कह रहा हूं कि पिछले 3 सेशन का प्राइस एक्शन आपको अपनी वॉच लिस्ट में या फिर अपने माइंड में या फिर ट्रेडिंग जर्नल में लिख के रखना है कि क्या हुआ है, कैसे प्राइस कौन से नोट पे ट्रेड कर रहा है, क्यों ऐसा है। एक बात बताइए, अगर आपके पास, मैं आपकी पॉकेट में 10 CR का एक फंड रखता हूँ और मैं आपको बोलता हूँ जाइए SBI खरीदिए, बहुत सिंपल एग्जांपल से समझ लीजिए, SBI खरीदिए, तो आप 10 CR आज के आज तो नहीं डाल देंगे, आप कम से कम 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन के लिए अपनी अमाउंट का प्लान करेंगे ना, इन्वेस्टमेंट की इस 10 करोड़ को कैसे मैं कम से कम मिनिमम 5-6 सेशन तक भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपके 3 से 4 सेशन बाद ये 10 करोड़ का फंड खत्म हुआ, फिर SBI में जितनी खरीदारी आपकी हो गई। अब इसके बाद SBI में क्या मोमेंटम आएगा, आपके पैसे से कुछ लेना देना रह गया, नहीं रह गया। इसी तरीके से इंस्टीट्यूशंस, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्टिव रिसेंट इंस्टीट्यूशंस की पोजीशंस को ट्रेड कर रहे हैं। अब किसी ने इंडेक्स में अपनी पोजीशन किसी इंस्टीट्यूशन ने बनाई थी 15 दिन पहले और उसका ट्रेड प्लान था 200 करोड़ की खरीदारी का SBI में, 5 ट्रेडिंग सेशन का। उसने 5 ट्रेडिंग सेशन तक SBI को खरीदा, तो उसके 200 करोड़ के आने जाने का जो इम्पैक्ट, हालांकि बहुत छोटा इम्पैक्ट होगा क्योंकि मार्केट कैपिटल बहुत बड़ी, लेकिन एक नॉर्मल एग्जांपल, तो जो भी इम्पैक्ट होगा उस 200 CR का वो उसी 5 दिन में दिखेगा, उसके बाद तो दिखेगा नहीं। दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा। तो अगले 10 सेशन में किसका, जो नए इंस्टीट्यूशंस रिसेंट अभी एक्टिव है उनका एक्शन दिखेगा, जो अभी मार्केट में अपनी कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, या तो एक्यूमुलेट कर रहे होंगे या बेच रहे होंगे। तो देखिए यहीं पर एक साइकोलॉजिकल पॉइंट है, बहुत ध्यान से समझ लीजिए, इसीलिए इतना आसान आपके लिए ट्रेडिंग हो गया है। जो लोग क्लोजिंग को देखकर, प्रीवियस डे के सेशन के प्राइजेशन को देखकर नेक्स्ट सेशन की पोजीशन प्लान करते हैं, उनके लिए बाजार बहुत आसान हो गया। रीज़न यही है क्योंकि हम लोग बहुत लॉजिकल चीज़ों को ट्रेड कर रहे हैं, और ऐसा हम लोग तो सालों से कर रहे हैं। अब आपको सीखने को मिला है तो आपको लग रहा है बड़ा आसान है, चीज़ें और भी आसान है। अभी आपको पोजीशन बनाना नहीं आता है सर, पोजीशन बनाना सीख लेंगे तो बोलेंगे कि बाजार जहाँ भी रहे कि मार्केट तो प्रॉफिट देता ही है। तो पहले उन चीज़ों को समझिए। अब देखिए, अब आपका 10 CR का फंड था, ठीक है, आपने 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन के लिए प्लान किया कैसे खरीदारी करनी है। अब एक माइंडसेट और एक ही ट्रेड प्लान होगा ना। अगर आपने सोचा कि मैं 11 से 12 बजे की रेंज में अपना 3 से 4 CR का फंड डिप्लॉय करूंगा, एक्यूमुलेट करूंगा SBI को, तो आज जब 11 से 12 के बीच में आप एक्यूमुलेशन करेंगे तो क्या होगा, प्राइस हो सकता है थोड़ा सा SBI 2 से 3 पॉइंट ऊपर हो, आपके 10 करोड़ से कुछ होता नहीं, बस एग्जाम्पल के तौर पे समझ रहे हैं। 2-3 बार बोला, कई बार मैं एग्जाम्पल देता हूँ, लोग अगले दिन जाके वो शेयर खरीद लेते हैं सर, इस वजह से यहाँ पर 2-3 पॉइंट का मोमेंटम होगा। अब आज अगर ये मोमेंटम यहाँ पर हुआ है तो ये ट्रेड प्लान तो आपका चेंज नहीं हो रहा है, कल के लिए भी आपका यही ट्रेड प्लान है कि 11 से 12 के बीच में खरीदारी करेंगे। कल जब आप दोबारा खरीदने आइएगा 11 से 12 के बीच में, तो फिर यही 2 से 3 पॉइंट का मोमेंटम होगा। तो प्राइस रिपीट किस बेसिस पे कर रहा है, क्योंकि पिछला इंस्टीट्यूशन, पिछले दिन के खरीदार आज भी एक्टिव है। तो रिसेंट बायर्स के एक्टिव होने और उनके सेंटिमेंट को पहचान कर अगले सेशन को ट्रेड करना सबसे मुफीद हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल आसान हो गया कि कल जो खरीद रहे थे उनके खरीदने का पैटर्न और तरीका लगभग अगले सेशन में रिपीट होगा। जैसे उन्होंने कल खरीदारी की वैसे ही हो सकता है वो आज खरीदारी करें, और ये मैक्सिमम टाइम आपको देखने को मिलेगा प्राइस रिपीट इटसेल्फ, भाव खुद में दोहराव की प्रवृत्ति रखता है। इसीलिए एक लाइन में मैंने पूरी चीज़ों को कोट कर दिया, ठीक है, बहुत आसान आपके लिए हो गया। अब समझिए आगे, जब आज प्राइस हायर साइड ट्रेड कर रहा है तो आपको क्या देखने को मिलता है, टाइम विद प्राइस। प्राइस जब गैप अप किया तो गैप अप करने के बाद 51,300 से मार्केट ने जो मोमेंटम दिया 50,970, तो लगभग मान लीजिए 300 पॉइंट 51,000 तक। 300 पॉइंट गिरने में बाजार को समय क्या लगा सर, आप ये 9:15 से मानिए 45 मिनट, और प्राइस को दोबारा उसी टॉप पे पहुंचने में कितना टाइम लगा है, ये 1:30 बज गया है सर। जो बिकवाली पहले 45 मिनट में हुई है उसको खरीदने में बाजार को लगभग अगले 3.5 घंटे का समय लग रहा है। तो बायर और सेलर का कंपैरिजन करने पर यह पता चलता है बायर्स आर मोर एग्रेसिव कंपैरेटिवली, सेलर्स आर मोर एग्रेसिव कंपैरेटिवली बायर्स।
खरीदार उतने एग्रेसिव नहीं है जितने कि सेलर्स आपके सामने दिख रहे हैं। टाइम विद प्राइस का कॉन्सेप्ट लगातार हम लोग सीखते हैं। तो जब तक प्राइस इस कल के सेशन में एक अच्छा वैलिड ब्रेकआउट क्या होगा पता है? प्राइस पहली बात तो गैप अप नहीं करना चाहिए। अगर गैप अप कर रहा है, देखिए प्राइस के गैप अप करने से तकलीफ क्या आ रही? कल का प्राइस पॉजिटिव है, एक एक्सट्रीम पॉजिटिव प्राइस में आपने गैप अप करा दिया, तो जो बायर्स इंटरेस्टेड थे लोअर लेवल पे खरीदने के लिए, अब इन लोगों ने यहाँ खरीदा, जब प्राइस में गिरावट मिली यहाँ बाइंग हुई, क्योंकि उनको एक डिस्काउंट मिला कल की क्लोजिंग से। लेकिन आप उनका एक तरीके से पूरा भरोसा ही तोड़े दे रहे हैं प्राइस से, सर गैप अप करा के। वो खरीदना चाहते हैं, डिस्काउंट में आप उनको दे रहे हैं और महंगा, तो वो नहीं खरीदेंगे। और हायर लेवल पे सेलर बैठे हुए हैं, तो प्राइस क्या करेगा? डिप लेता है। लेकिन पिछले दिन का डिमांड है और प्राइस अगर सेलर की साइड से डिप लेगा भी, तो प्रीवियस डे बायर, मॉर्निंग के सेलर, अब बताइए प्लस माइनस अगर आप सामने सामने ले आएंगे तो मार्केट तो वहीं रुक जाएगा ना, तो कंसोलिडेट कर जाता है। पिछले दिन बायर ने डोमिनेट किया और पहले ही सेशन में सेलर्स डोमिनेट करने लगे, तो प्राइस में मौका मिल गया कंसोलिडेशन, तो पूरा सेशन कंसोलिडेशन में चला गया। कल मैंने बताया था ये नो ट्रेडिंग जोन, जो लोग नहीं ट्रेड करना समझते हैं ऐसे बाजार को, उनके लिए नो ट्रेडिंग जोन है। कोई ट्रेडिंग करने का जरूरत ही नहीं है ऐसे रेंज में, ठीक है। अब इसी तरीके से कल के सेशन में जब तक प्राइस इस रेंज के हाई ब्रेक ना करे, ये जो गैप है, इस गैप से सप्लाई, समझिए बात को, 51,446। अच्छा, मैंने आपको बताया कि कोई भी रेजिस्टेंस एरिया जब 500 के मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस के पास पड़ता है, तो उसी 500 के प्राइस को हम अपना रेजिस्टेंस मानते हैं, उस पर्टिकुलर प्राइस को नहीं। जैसे 51,446 के पास 51,500 मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस है, तो 51,500 जब ब्रेक होगा तब रेजिस्टेंस को ब्रेक मानेंगे। तो प्राइस कैसे ब्रेक करना चाहिए? पहली बात, गैप अप कर गया तो तकलीफ हो ही गई। प्राइस थोड़ा नीचे खुले या कॉस्ट पे खुले, फिर जाकर इसको टच करे, टच करने के बाद रिटेस्ट करे और रिटेस्ट के बाद जाकर ब्रेक करे, और रिटेस्ट के बाद जाकर जब ब्रेक करेगा तब जो रिटेस्ट होगा, फिर जो मोमेंटम मिलेगा उसको हम हायर साइड ट्रेड करेंगे। तो 51,500 के आसपास प्राइस पहुंचे, दोबारा रिटेस्ट करने आए और फिर लौट कर अपना हाई ब्रेक करे, तब जाकर आप मोमेंटम की पॉसिबिलिटी रखेंगे। उसके पहले हायर डायरेक्शन कोई मोमेंटम आपको बाजार में नहीं देखना है। दूसरी बात, प्राइस ने क्या किया है, आज की क्लोजिंग वीक क्लोजिंग है। आप बोलेंगे वीक क्लोजिंग तो दिखता नहीं है सर, प्राइस तो थोड़ा सा चढ़कर बंद हुआ। अगर आप प्राइस के मोमेंटम को चेक करें तो आपको समझ आएगा। टाइम विद प्राइस समझिए, 45 मिनट की सप्लाई और 3.5 घंटे की खरीदारी बराबर हो गई। और जब प्राइस ने इस क्लोजिंग आज की सेशन की है, तब प्राइस क्या कर रहा है पता है? इंट्राडे जो बायर्स इस प्राइस को ये स्ट्रेच कर रहे थे, इसको स्ट्रेच करना कहेंगे, क्योंकि आप हाई ब्रेक होने के बाद मोमेंटम नहीं दे रहे। हायर हाइस का फॉर्मेशन ही है, स्ट्रेच का फॉर्मेशन ही है। मैंने कई बार आपको बताया कि प्राइस हाई ब्रेक करके एक नया हाई बिल्कुल पास में लगा दे, तो वो कोई खरीदारी नहीं। इसीलिए ये जो पिछली सप्लाई आई थी, इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या था? ये हायर हाइस का फॉर्मेशन। यही हायर हाइस का फॉर्मेशन सबसे बड़ा कारण था कि प्राइस जो है कोई ट्रेंड नहीं दे रहा है, बस स्ट्रेच कर रहा है, और वही स्ट्रेच का रिपीटेशन छोटे टाइम फ्रेम पे आज आपको देखने को मिला है। तो प्राइस क्या कर रहा है, इस ट्रेंड से ये बॉटम, फिर ये स्विंग आई। लेकिन जब प्राइस क्लोजिंग देने आया तो ये बायर्स जिस ट्रेंड लाइन पे प्राइस को रोक रहे थे उसको रिजेक्ट करके फिर क्लोजिंग दिया है। तो बायर्स की ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करके क्लोजिंग, इसीलिए इसको वीक क्लोजिंग कह रहे हैं। बाकी कोई कारण नहीं है इसको वीक क्लोजिंग कहने का। तो कल के सेशन में प्राइस आज की पूरी खरीदारी का 60%, इसका मतलब हुआ ये प्रीवियस डे कल की क्लोजिंग 51,000 के नीचे आप सप्लाई देखेंगे। राउंड फिगर आज का भी लगभग लेवल वही है, 50,970। 51,000 के नीचे आप डाउन ट्रेंड देखेंगे, 51,500 के ऊपर आप अप ट्रेंड देखेंगे। और ये 500 पॉइंट की रेंज है, ये नो ट्रेडिंग जोन है जो पोजिशनल ट्रेडर हैं और जो सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हैं। तो इस रेंज में मात्र सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड किया जा सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो कल के लिए हमारे ट्रेड प्लान और लेवल्स क्लियर हो गए। मैक्सिमम चांसेस क्या रहेंगे? हमारा वेटेज होना चाहिए कि जब आवरली क्लोजिंग मिल जाएगी 51,500 के ऊपर, तब एग्रेसिव पोजीशन हायर साइड लेंगे, नहीं तो 2 या 5 मिनट के टाइम फ्रेम की क्लोजिंग से नहीं लेंगे। एक 51,500 के ऊपर आवरली कैंडल क्लोज मिल जाए, फिर 2 या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर उसके हाई निकलने लगे, तब लॉन्ग कीजिएगा, तब खूब सपोर्ट्स को ट्रेड कीजिएगा। प्राइस का एक्शन नहीं बदलेगा। अगर प्राइस 51,000 के लेवल को ब्रेक करे तो सडन 5 या 10 मिनट के टाइम फ्रेम में भी ब्रेक करे तो वहीं से शॉर्ट करने की शुरुआत कर देनी है, क्योंकि प्राइस का सेंटीमेंट जो आज का है वो सेलर साइड है। तो हमारा वेटेज छोटे टाइम फ्रेम पर जो बिलीव होगा वो सेलर साइड ज़्यादा होगा कंपैरेटिवली बायर साइड से। ठीक है, लगभग चीज़ों को हम लोगों ने कवर करने की कोशिश की है। इसके बाद भी अगर इस सेशन में आपको डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में मैं आपके डाउट्स को ज़रूर क्लियर करूंगा। अगर अगले सेशन में नहीं कर पाया तो उसके अगले सेशन में कंप्लीट मानिए। ठीक है,
अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास टेलीग्राम व्हाट्सएप कम्युनिटी के लिंक है, वहाँ से जुड़ सकते हैं। ये जो मैं डीमेट यूज़ कर रहा हूँ, ये धन का डीमेट है, इसमें ट्रेडिंग व्यू और चार्ट आईक्यू के चार्ट्स का आपको फ्री एक्सेस मिलता है। शुभ रात्रि, धन्यवाद। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।